One Stories, my cartoon video channel. अरे चंगू मंगू, कहाँ मर गए सब के सब। जल्दी से यहाँ आओ मेरे पास। कहाँ रह गया चंगू मंगू? हाँ मालिक, हम लोग आ गए। बोलिए मालिक, क्या बात है? आप हम लोगों को क्यों आवाज़ दे रहे हैं? मोहन लाल के यहाँ कितने दिनों से कर्ज पड़ा हुआ है। क्या तुम लोगों को कभी याद नहीं आया कि उसके वहाँ से वसूली करें? चलो मेरे साथ उसके घर, आज हिसाब किताब हो जाएगा। और मोहन लाल के घर चौधरी सिंह अपने दो नौकर चंगू मंगू के साथ आते हैं। मोहन लाल, तुम्हें दी गई वक्त खत्म हो गया है। अब तो तुम्हारा ब्याज मूलधन से भी ऊपर हो गया है। अब तुम जल्द से जल्द मुझे अभी ही अपना चुकता करो सारा रकम। चौधरी सिंह जी, मुझे कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए। अभी हमारा काम धंधा भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हाँ चौधरी सिंह जी, कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ, कमा करके आपकी पाई पाई चुकता कर दूंगा। जब तुम्हारा बाप इतने सालों से हमारा कर्ज नहीं अदा कर पाया तो तुम क्या दोगे? जल्द से जल्द तुम लोग ये घर खाली कर दो। मैं कुछ नहीं जानता। चौधरी सिंह ने मोहन लाल का घर पे कब्जा कर लिया और मोहन लाल अपना परिवार, पुत्र भोला, पत्नी निर्मला के साथ गांव छोड़कर जा रहा है। मोहन भाई, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे कहाँ जा रहे हो? लग रहा है कि तुम लोग गांव छोड़ करके जा रहे हो। क्या बात हो गई, मुझे बताओ। क्या बताए चंबल भैया आपको? चौधरी सिंह के पास मेरे कर्ज अदा नहीं हो पाया और उन्होंने मेरा घर छीन कर मुझे बेघर कर दिया। तो फिर आप लोग रहोगे कहाँ? और इस तरह से बिना ठिकाना का कहाँ जाओगे? चंबल चाचा, हम लोग बहुत मजबूरी में हैं। क्या बताएं, अब एक हमारा दूर के रिश्तेदार है, उन्हीं के घर हम लोग जा रहे हैं। रिश्तेदार के पास कितने दिन तक रहोगे? मेरा पुराना घर है, उसी में रह लो। ठीक है चंबल भैया, हम उस घर में रह लेंगे और आपके एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। अरे देखो मोहन लाल, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, बस किराए टाइम पर देते रहना। हाँ चंबल चाचा, आपके किराए हम टाइम पे पहुंचा देंगे। आप बेफिक्र रहिए, आपका एहसान हमारे पे है। चंबल भाई मोहन लाल के परिवार को अपना पुरानी घर किराए पे दे देता है। गांव के किनारे अकेले सुनसान में है यह घर। मोहन लाल और निर्मला, बेटा भोला, तीनों आ जाते हैं इस घर में। सुनो बेटा, चंबल भाई का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। उन्होंने अपना घर दिया हम लोगों को रहने के लिए, नहीं तो आज रात हम लोगों को किसी पेड़ का नीचे बिताना पड़ता। हाँ माँ, चंबल चाचा ने हम लोगों को रोड पे रहने से बचा लिया। हम मेहनत करके कमाएंगे और उनकी पाई पाई महीना से पहले ही चुकता कर देंगे। शुक्र है उस ऊपर वाले का, हम लोगों को सर से छत नहीं छीना। हाँ बेटा, उस चंबल भाई का महीना से पहले ही किराया दे देंगे। बेटा भोला, सारे दिन तुम थक गए होगे परेशानी में, अब आराम कर लो। कल से काम भी तुम्हें ढूंढना है। बेटा भोला, जाओ दरवाजे बंद कर दो और तुम भी सो जाओ। अब रात अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ माँ, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी सो जाऊंगा दरवाजे बंद करके। तुम सो जाओ माँ, मेरा फिक्र मत करो। जैसे ही भोला जाता है, घर का दरवाजा बंद करने देखता है, सामने पेड़ के नीचे एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। अरे
इतनी रात को ये अकेली औरत कौन है और यहाँ खड़ी है जंगल के पास? ना जाने इस औरत को क्या हो गया है। भोला जी इधर आइए भोला जी, मेरे पास आइए। ये औरत तो मुझे अपने पास बुला रही है और मैं ये गांव में आज ही आया हूँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये औरत मुझे कैसे पहचानती है? अरे भोला जी क्यों भाग रहे हैं? आइए ना मेरे पास, आइए भोला जी। बाप रे, ये औरत को तो मैं पहचानता भी नहीं और मेरे नाम लेकर के मुझे बुला रही थी। ना जाने किस घर की औरत है और कैसी है। मुझे तो यहाँ आया अभी चंद घंटा ही हुआ है। भोला उस लड़की का बारे में सोचता हुआ सुबह कर देता है। निर्मला, हम और भोला दोनों जा रहे हैं गांव में काम की तलाश में। अगर आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना, शाम तक हो सके हम लोग आ जाएंगे। ठीक है जी, आप लोग जाइए दोनों आदमी और काम की तलाश कीजिए। कहीं ना कहीं जरूर काम मिल जाएगा शाम तक। मोहन लाल और भोला दोनों घर से निकल जाते हैं और गांव में काम की तलाश में सब जगह भटकते हैं, लेकिन कहीं उन लोग को काम नहीं मिलता है। खेतों और घरों में भी काम नहीं मिलता है। आज हम लोगों ने गांव का पूरा चप्पा चप्पा काम की तलाश में घूम लिया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला, ना तो खेत में ना ही किसी का घर में। आप टेंशन क्यों लेते हैं जी? आज पहला दिन था और वैसे भी इस गांव में हम लोग नए हैं, तो हो सकता है कल मिल जाए, परसों मिल जाए। धीरज रखिए। भोला हर रोज की तरह आज भी जाता है दरवाजा बंद करने। तभी उस पैर के नीचे वही लड़की दिखती है। ये औरत आज भी आए हुई है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जा करके उससे मिलना पड़ेगा। भोला जी इधर आइए, मेरे पास आइए। भोला जी आइए इधर। ये औरत मुझे बुला रही है, जा करके उससे मिलना ही पड़ेगा। न जाने ये क्यों मुझे 2 दिन से बुला रही है। आप कौन हैं? आप मुझे कैसी जानती हो? मेरे तो आया हुआ 2 ही दिन हुआ है यहाँ पे और मेरा नाम भी आप जानती हो। भोला जी मैं सब जानती हूँ, आपके बारे में और आपके घर परिवार सबके बारे में जानती हूँ। ठीक है, रात काफ़ी हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ सोने। कल मुझे काम भी ढूंढना है, आप भी चले जाइए। ठीक है भोला जी, आप जाइए और काम कल ढूंढिए और कल फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। मोहनलाल और भोला दोनों मिलकर पूरा बाजार में काम ढूंढता है, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलता है। हाय हाय, आज भी हम लोगों को काम कहीं नहीं मिला। पूरे गांव और खेतों में और बाजारों में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आप टेंशन क्यों लेते हैं जी? कहीं ना कहीं जरूर काम मिलेगा हम लोगों को। चिंता फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला बहुत दयालु है। हाँ पिताजी, काम तो हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। भोला रोज रात को उस लड़की से मिलने लगा था और दोस्ती गहरी हो गई थी। अरे, आपने तो अपना नाम ही नहीं बताया। बताइए, कितने दिन से हम लोग मिल रहे हैं और आप अपना नाम भी नहीं बताई। मेरा नाम चंपा है भोला जी, लेकिन आप इतने उदास क्यों हो? ये नहीं बताया आपने मुझे। चंपा जी क्या बोले आपको? जब से इस गांव में आए हैं कोई हम लोगों को काम ही नहीं दे रहा है। अब तो खाने का भी पैसा नहीं बचा है। भोला जी, आपने इतने दिनों से कुछ बताया क्यों नहीं हमें? मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। चंपा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जल्द से जल्द कर ही लेंगे। कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा।
लड़की जादू करती है और हीरे का हार ले आती है। भोला जी, ये मेरे कोई काम का नहीं है, इसको आप ले लीजिए। नहीं नहीं चंपा जी, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ है, इसको मैं ले लूँगा तो फिर आपके पास कहाँ से आएगा, मैं कुछ कर लूँगा। अरे भोला जी, इसको आप ले लीजिए और इसको गिरवी रख दीजिएगा। जब आपके पास पैसा हो जाए तो छुड़ा के मुझे वापस कर दीजिएगा। हार लेकर के भोला वहां से अपने घर चला जाता है। चंबल भाई, अभी तो काम भी मेरा यहाँ नहीं लगा है, नहीं कुछ काम मिला है। जैसे ही काम मिल जाता है आपके किराए मैं दे दूंगा। देखो मोहनलाल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं पहले ही बोला था टाइम पे मेरा किराया मिल जाना चाहिए। किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। चंबल भैया, कुछ दिन की तो मोहलत दे दीजिए, कम से कम 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए। कहीं ना कहीं मैं काम ढूंढ ही लूंगा इतने दिन में। मोहनलाल, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे आज और अभी भोला का चुपचाप जाता है चाहिए। और वहीं हीरा का हार लेकर आता है। चंबल चाचा, मुझे तो आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन ये हार है, इसी को आप ले लीजिए। दिखाना ये हार जरा, दिखाना ये कैसा हार है, दिखाओ मुझको। तुम लोगों को मैं अपने घर में रहने दिया और तुम लोगों ने मेरे घर से चोरी की, ये मेरा हार ही मुझे दे रहे हो। तुम लोगों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं चंबल चाचा, ये हार मैंने चोरी नहीं किया है, वो रोज रात को एक औरत मिलने आती है, उसी ने दिया है मुझे। कौन औरत है वो? तुम आज मुझे उस औरत से मिलवाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और पता करूँगा ये हार उसके पास आया कहाँ से। ए औरत, तुम कौन हो और ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? बताओ मुझे। इधर पलट के देखो, पीछे घूमो, क्यों भाग रही हो? ए औरत, रुक जाओ, रुको। चंबल को लड़की अपना पीछे पीछे लेकर एक सुनसान नदी के किनारे लेकर के आ जाती है और चंबल लड़की को पहचान लेता है। चंपा, तुम तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गई? मैंने ही तुझे मार के इस नदी में फेंका था। हाँ चंबल, तूने ही मुझे मार के नदी में फेंका था, लेकिन अब मैं तुमसे बदला लूंगी। याद करो वो पिछले दिन। चंबल, मैं अपने घर से सारे हीरे जवाहरात लेकर आई हूँ, चलो हम लोग कहीं दूर चलते हैं। ठीक है चंपा, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चल के अपना एक नया जीवन बिताएंगे। चंबल, हम लोग साथ में जीने मरने के कसमें खाए थे और तुम क्या कर रहे हो? मेरे गले दबा रहे हो, मर जाऊंगी मैं। चंपा को नदी में फेंकते ही हार भी साथ में गिर जाता है और चंबल नहीं ढूंढ पाता है। चंबल, याद आया वो दिन मैं अपने घर परिवार सब छोड़ के तुम्हारे लिए आई थी। देखो चंपा, अब पुरानी बातें को भूल जाओ और मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई चंपा। उस दिन मेरे बारे में सोच लिया होता तूने चंबल। चंपा तुरंत एक भूतनी में बदल जाती है। आज तेरा जिंदगी का आखिरी दिन है चंबल, अब तू नहीं बच सकता। तुझे मार के मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। देखो चंपा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। अब क्या मिलेगा? तुम तो मर गई है, मुझे भी मार के तुम्हें क्या मिलेगा? छोड़ दो, छोड़ दो। चंपा देरी किए बिना तलवार उठाती है और चंबल को 2 टुकड़ों में कर देती है। आज मेरा बदला पूरा हुआ। चंबल को मरता छोड़ के चंपा चली जाती है। चंपा जी, मैंने सब सुन लिया है और देख लिया है, आप मुझे कुछ नहीं कीजिएगा ना, मेरा तो कोई गलती नहीं है उसमें। नहीं भोला जी, आपका उसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। तो फिर चंपा जी, मैं जाऊं यहाँ से अपने घर? रात हो गया है, माँ भी मेरा इंतजार करती होगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपने घर जरूर जाइएगा, लेकिन ये मेरा सारा धन पूंजी आप ले जाइए और इससे कुछ अच्छा बिजनेस कीजिएगा। ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ। और आखिरकार चंपा के आत्मा को शांति मिल गया और चंपा आसमान में चली जाती है। चंपा के दी हुई धन से भोला एक अच्छा सा दुकान खोलकर अपना जीवन आंचे से बीतता है और फिर से भोला के परिवार के पास जमीन, बंगला, गाड़ी सब कुछ होगा है।